कुंडा विधायक राजा भैया के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन माने जाने वाले गुलशन यादव मुश्किलों में फंस गए। विधानसभा चुनाव में राजा भैया को सीधे तौर पर चुनौती दी थी गुलशन यादव ने। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जीत का और हार का जो फासला था बहुत कम था। वही गुलशन यादव अब मुश्किलों में फंस गए। उन्हीं के दम पर अखिलेश यादव भी कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहते रहे। सपा नेता गुलशन यादव पर पुलिस ने एक बार फिर से इनाम की राशि को बढ़ा दिया है। पहले गुलशन पर 25,000 का इनाम था, जिसे आईजी प्रयागराज ने बढ़ाकर 50,000 कर दिया। गुलशन यादव को पुलिस कुर्क किए गए बाग के आम बेचने के आरोप में तलाश कर रही है। इससे पहले कुंडा और लखनऊ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका है। गुलशन पर हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे 53 मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। कुर्की की कार्रवाई के बाद भी वो पुलिस की हाथ में नहीं है। अब प्रयागराज के आईजी ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। गुलशन यादव का भाई सपा का जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव पहले से ही जेल में बंद है। कभी राजा भैया के हमराज हुआ करते थे ये दोनों भाई। गुलशन का भाई छविनाथ यादव जो सपा का जिला अध्यक्ष है, उसके विद्यालय को भी कुर्क किया जा चुका है। फिलहाल वो जेल में बंद है। गुलशन यादव और छविनाथ यादव कभी कुंडा विधायक राजा भैया के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि सीधे राजा भैया को विधानसभा में चुनौती दे डाली। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कुंडा में कुंडी लगाने की अपील कुंडा की जनता से कर चुके थे। गुलशन यादव और उनकी पत्नी कुंडा टाउन एरिया के चेयरमैन रह चुके हैं और पिछले चुनाव में गुलशन की पत्नी को हराने के लिए राजा भैया ने टाउन के चुनाव में कमान खुद अपने हाथों में संभाली थी। सपा सरकार में भी गुलशन यादव पर मुकदमे हुए। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी गुलशन यादव के ऊपर गंभीर धाराओं में प्रतापगढ़ के कई थानों में कई मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति को जब्त करने का फैसला लिया है। सपा नेता गुलशन यादव पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसी संगीन धाराओं में 53 मुकदमे प्रतापगढ़ में ही दर्ज हैं। गैंग का लीडर भी बताया गया। गुलशन यादव प्रतापगढ़ में सपा का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। सपा नेता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 7,15,500 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो यहाँ पर एक और कहा जा रहा है कि राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन गुलशन यादव उसको हार गए थे। जीत और हार का जो फासला था बेहद कम था, लेकिन उस जीत को पाने के लिए भी राजा भैया ने बहुत मेहनत की थी। उसके बाद में ये भी कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कुंडा में कुंडी लगाने का ऐलान गुलशन यादव के दम पर ही किया। फिलहाल जैसा कि हमने बताया कि गुलशन यादव के खिलाफ जो मामले हैं, वो जो मुकदमे हैं, वो उन पर कार्रवाई चली रही है। मामले कोर्ट में भी हैं। पुलिस फिलहाल हर हालत में गुलशन यादव को पकड़ना चाहती है और उसी पकड़ने के लिए ही पुलिस ने इतना इनाम रखा है। अब इस पर आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।